अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ना चाहते हुए भी मेरा ये डायलॉग बन गया है। बहरहाल अगर मैं आप लोगों से आज सवाल करूँ एक कि अगर आप बीमार होते तो आप क्या करते हैं? आप सिंपली कहेंगे हम दवाई खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आराम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तब की जब कोई दवाई का सिर्फ एक ख़यालाना कॉन्सेप्ट ही था कि कोई टैबलेट होगी जिसको हम खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, तब आप क्या करते? तब आप चबाते थे पत्ते। पत्ते पत्तों से मुराद आप जड़ी बूटियाँ वगैरह इस तरह के पोर्शंस लेते थे और खाते थे गोश्त इंसानों का। आप बोलेंगे इंसानों का गोश्त कौन खाता है? तो इंसानों का गोश्त खाया जाता था, एक ज़माना में खाया गया है इंसानों का गोश्त। अब किन्होंने खाया है? इजिप्ट के दौर में, काफ़ी टाइम पहले इजिप्ट, जब मम्मीज़ का दौर था। जब कोई इंसान, अब मम्मी क्या होता है, जब कोई इंसान मरता है उसे एक कपड़े में लिपेट कर, स्क्रीन पे मैंने पिक्चर दिखा दिया, आप लोग कपड़े में लिपेट कर उसे दफना देते थे। उसे कहते हैं मम्मी। तो उनका ये मानना था जब कोई बंदा मर जाता है और उसके मरने के बाद जो उसकी स्पिरिट होती है वो उस जिस्म के अंदर बाकी रहती है कुछ पार्ट्स में। और अगर वो पार्ट्स कोई बीमार इंसान खा ले, कोई पार्ट, जैसे मेरे हैंड में प्रॉब्लम है, अगर मैंने किसी डेड बॉडी का हैंड खा लिया तो मेरा हैंड बिल्कुल ठीक हो जाता है। उनका ये मानना था अगर कोई डेड पर्सन, किसी कोई भी अलाइव पर्सन किसी डेड पर्सन का कोई भी पार्ट खा ले तो वो क्योर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग हुई 17th सेंचुरी में अगेन के स्कल, ह्यूमन स्कल्स, ह्यूमन स्कल्स का पाउडर बनाया जाता था। और उस पाउडर को हेडेक, एपोप्लेक्सी जैसी बीमारी से बचने के लिए मिल्क शेक्स, हॉट ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी जैसी चीज़ों के साथ लिया जाता था। अब एपोप्लेक्सी बीमारी कौन सी होती है? एपोप्लेक्सी कहते हैं फालिज या फिर दिमाग की रग का फट जाना। ऐसी बीमारी से बचने के लिए वो इसको एज अ क्योर मानते थे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इनके लिए जो चीज़ थी वो था सबसे पुराना स्कल, यानी काफ़ी ज़्यादा पुराना स्कल जो सड़ चुका हो और जिस पर काई जमी हो, मॉस, ग्रीन कलर की जो काई सड़नपन होता है वो जमा हुआ, वो उसको यूज़ करते थे मिर्गी बीमारी से बचने के लिए। वियर्ड है लेकिन ट्रू है, सच है, लोग ऐसा करते थे एक ज़माने में, काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं तो ये भी है। तो वो उसको यूज़ करते थे। किंग चार्ल्स इंग्लैंड के, उन्होंने बाकायदा अपने लिए एक मिक्सचर बनवाया था जो कि स्कल पाउडर और अल्कोहल दोनों मिक्स करके बनाया था। उन्होंने इसका नाम रखा था द किंग्स ड्रॉप। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चली कहानी, बात आई ह्यूमन फैट पर, चर्बी जो हम जैसे शरीफों को चढ़ती नहीं है और आप लोगों की उतरती नहीं है। तो ह्यूमन फैट उन्होंने वो यूज़ करते थे अपनी बैंडेजेस के तौर पे, यानी अगर किसी इंसान को कहीं पर चोट लगती थी वो ह्यूमन मेल्ट हुआ पिघला हुआ ह्यूमन फैट में वो बैंडेजेस डिपोते थे और उसको अपनी चोट वाली जगह पर रब करते थे या फिर बांध देते, जिससे वो इन्फेक्शन से बचते थे और ऐसी दूसरी तरह की चीज़ें ब्लीडिंग वगैरह बंद करने के लिए यूज़ करते थे, जख्म भरने के लिए यूज़ करते थे। मुझे बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है लेकिन ट्रू है। ओके, तो ये करते थे। और गोट की बीमारी से बचने के भी ह्यूमन फैट को अपने जिस्म पर रब करते थे। गोट क्या होता है? गंठिया, कहीं पॉपअप निकल आता है और आप उसको क्योर करते हो तो वो डेड मीट जो था, वो फैट जो था उस पर रब करते थे और उससे वो बच जाते थे। अब मुझे पता है सारी बातें सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होंगी आप भी, तो मैं उसी टाइम का लियोनार्डो दा विंची का एक कोट आपके सामने रखता हूँ जो वो लिखते हैं, We preserve our life with the death of others. In a dead thing, instant state, life remains which, when it is reunited with the stomachs of the living, regains sensitive and intellectual life. मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आएगी तो मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ। हम दूसरों की मौत से अपनी ज़िंदगी महफूज रखते हैं। मुर्दा चीज़ में बेहद ज़िंदगी बाकी रह जाती है और जब वो ज़िंदा लोगों के पेट में जाती है या पेट से मिलती है, ज़िंदगी दोबारा दानिशवर हो जाती है। यानी ये उस टाइम के ख़यालात बयान कर रहे हैं कि लोग किस तरह दूसरी डेड बॉडीज़ को खाते थे और वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो जो डेड बॉडीज़ को खाएंगे तो वो खुद क्योर हो जाएंगे, और वो सारा कॉन्सेप्ट था। आहिस्ते आहिस्ते 18वीं सदी आई, लोगों का रुझान मॉडर्न चीज़ों की तरफ बढ़ता गया, हाइजीन्स की तरफ बढ़ता गया, तो वो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आने लगे। यानी जब तरक्की होती है, शऊर बढ़ता है, तो चीज़ें और बेहतर होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से निकलते गए। 1847 में एक वाक़या था कि एक इंग्लिशमैन ने रिपोर्ट किया था कि किसी फादर ने अपनी बेटी को स्कल का पाउडर गुड़ में मिलाकर खिलाया था ताकि वो उसे मिर्गी की बीमारी से बचा सके।
और जब कोई इंसान और उसी उसी 1847 के अंदर पैरालाइज पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन फैट की कैंडल बनाई जाती थी। ह्यूमन फैट यानी वही मैंने आपको बताया इंसानी चर्बी, उसकी कैंडल बना के और उसकी सेकाई वगैरह करते थे, जिससे वो पैरालाइज जो इंसान होता था उसको वो क्योर देने की कोशिश करते थे। इवन इन 20th सेंचुरी 20 सदी के अंदर भी मम्मी के पाउडर का लेन देन चलता रहा है, यानी सेलिंग एज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल के तौर मेडिसिन के तौर पे उसको सेल किया गया था। अब मैं मम्मी का पाउडर क्या होता है, वही मैंने जो आपको शुरू में बताया, किसी बॉडी बोन ली, स्कल लिया, उसको पाउडर बनाया और उसे सेल किया एज अ दवाई के तौर पे। तो आज भी ये काम हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे आज ये कैसे हो रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे अल्फाजों में बताता हूँ। आज हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी चेंज हो रही है, हमारे ऑर्गन्स चेंज होते हैं, तो ये तरीका है इज़्ज़त वाला। आप कह सकते हैं कि इज़्ज़त वाला तरीका, और वो पहले अलग अलग कॉन्सेप्ट था, ज़माने गुजरे हैं, होता रहता है, अजीब अजीब चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरा काम है उन अजीब चीज़ों को आपके सामने लाना। आप बिलीव इट और नॉट, ट्रू तो ट्रू है, आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, जिसका नाम है क्या नाम है, हाँ, कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म के नाम से आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, जो मैंने आपके सामने रखी, जितना सिंपल हो सका। और अजीब था लेकिन ट्रू था। मज़ीद ऐसी वीडियो, अजीबोगरीब वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। फ़ी अमानिल्लाह।